सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वायुर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सर्वसाहूणम्। देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। विगत कई दिनों से चर्चा चल रही है कि कैसे हम शुद्ध पाठ करें और शुद्ध उच्चारण करें। उसी के क्रम में हम परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर कल तक हमने चार छंदों के माध्यम से बुद्धि रिद्धि को देखा था। कितने प्रकार की होती है बुद्धि रिद्धि? 18 प्रकार की होती है बुद्धि रिद्धि। तो इन 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धियों को हमने कल 4 छंदों के माध्यम से देखा था। आज हमें चूंकि ये पूरा पाठ खत्म करना है, इसलिए आज थोड़ा सा आप उपयोग अपना ज़्यादा लगाना, थोड़ा जल्दी चलेंगे, एक भी शब्द छोड़ेंगे नहीं बीच का, लेकिन थोड़ी स्पीड तेज रखेंगे आज हम, क्योंकि विषय बहुत सारा बचा। 18 ही रिद्धियाँ हुई अभी तक, 64 रिद्धियों में से 18 रिद्धियाँ हुई हैं, बाकी अभी बहुत सारी रिद्धियाँ बची। तो हम बिल्कुल एक एक शब्द पढ़ेंगे, लेकिन आप उपयोग अपना यहाँ पर लगाना। चलिए, पृष्ठ क्रमांक है 37, जिनेन्द्र अर्चना परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ, छंद नंबर है 5वें छंद से आज हम बात प्रारंभ करने वाले हैं। चलिए मैं पाठ करता हूं एक बार। जंघावली श्रेणी फलाम्बुतन्तु प्रसून बीजांकुर चारणावा नभोंगणस्वैर्विहारिणश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। नमो गणेश्वर अभी आएगा, सब आएगा। नमो जी, नमो गणेश्वर। दूसरी लाइन का नब अभी आएगा, सारे अर्थ आएंगे अभी। नभोंगण, नभोंगण, हाँ अभी अर्थ समझ में आ जाएगा तो बहुत सरलता से पढ़ने में भी आएगा। चलिए, अब कल हमने चर्चा करी थी बुद्धि रिद्धियों की। आज पहली चर्चा हमारी प्रारंभ होती है चारण रिद्धि से। कौन सी होती है भाई? दूसरे नंबर की रिद्धि होती है चारण रिद्धि। क्या होता है चारण रिद्धि में? मतलब अब मुनिराज कैसे गमन कर रहे हैं, उनके गमन के बारे में कुछ कुछ विशेषताएं हमें आज पढ़ने सुनने को मिलेंगी, उसको कहते हैं चारण रिद्धि। अच्छा, इनके गमन में एक कॉमन विशेषता होती है। क्या विशेषता? एक सामान्य विशेषता होती है कि इनके गमन करने में, विहार करने में जीवों की हिंसा रंच मात्र भी नहीं होती। मतलब आप विचारें, आप वो पृथ्वी पर चल रहे होंगे तो पृथ्वी काय की हिंसा नहीं होगी, वो आकाश में चल रहे होंगे तो आकाश कायक, वायु कायक जीवों की हिंसा नहीं होगी, वो जल में चल रहे होंगे तो जल काय के जीवों की हिंसा नहीं होगी, अग्नि पर चल रहे होंगे तो अग्नि काय जीवों की हिंसा नहीं होगी, और वनस्पति पर चल रहे होंगे तो वनस्पति काय जीवों की भी हिंसा नहीं होगी। अब मुनिराज चलते तो नहीं है, परंतु कदाचित किसी विशेष परिस्थितियों में चलना पड़ जाए तो देखिए कैसे चलते हैं वो, उनके चलने की कैसी क्या क्या विशेषताएं हैं, चारण उनका कैसा है, गमन उनका कैसा है, इसकी चर्चा करने वाले हैं हम इन रिद्धियों के माध्यम से। देखिए, सबसे पहली रिद्धि, चारण रिद्धि में सबसे पहली रिद्धि होती है जंघा। जंघा चारण रिद्धि दिख रहा है, सबसे पहला शब्द है जंघा।
जंघा मतलब क्या होता है भाई? जांघ। जंघा मतलब जांघें होता है, जांघें। तो अब ये रिद्धि जिन मुनिराजों को प्राप्त होती है वो जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं। वो पृथ्वी पर पांव ही नहीं रखते, कभी नहीं रखते। उन्हें जब भी कहीं यहाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र विहार करना होगा वे जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलेंगे। अब जब जमीन से ही 4 अंगुल ऊपर चल रहे हैं तो पृथ्वी काया के जीवों की हिंसा की तो कोई बात ही नहीं। और अब हवा में चल रहे हैं तो वायु काया के जीवों की भी हिंसा नहीं होती है। ये 4 अंगुल तो ये होती है जंघाचारण रिद्धि। और इसकी एक विशेषता, बहुत बढ़िया विशेषता है। देखिए हम चलते हैं तो हमारे घुटने मुड़ते हैं कि नहीं मुड़ते हैं? मुड़ते हैं। इन रिद्धिधारी मुनिराजों के घुटने भी नहीं मुड़ते, बिल्कुल सीधे सीधे चलते जाते हैं। तो जब ये सीधे सीधे चलते हैं तो किस रिद्धि का प्रभाव है? ये जंघाचारण रिद्धि का प्रभाव है। तो पहली हो गई चारण रिद्धि में हमारी जंघाचारण रिद्धि। दूसरी रिद्धि देखते हैं अपन। जांघों का इधर प्रयोग किया गया। अब जांघें ही हैं जो आपके चलने में सहायक होती हैं, यही कमजोर हो गई। आपको पता है मुनिराज आहार क्यों लेते हैं? खड़े होकर। खड़े होकर मुनिराज आहार लेते क्यों? भाई पद्मासन लगाकर ले लें, लेकिन खड़े होकर लेते हैं। खड़े होकर लेने एकमात्र चीज का द्योतक है कि आपके जब तक जांघों में शक्ति बची है तब तक आप यथावत विधिवत मुनि धर्म पालन कर सकते हो। और जब आप खड़े रहकर आहार लेने में असमर्थ हो गए हो, अब आपसे खड़े रहते नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपकी समाधि का समय आ चुका है। तो इसलिए जंघाओं का बहुत महत्व है मुनि धर्म के पालन में। घुटनों से नीचे ताकत कम होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। हमारे पूरे पांव को आधार देने वाली ये जंघाएं होती हैं। तो यदि मुनिराजों के जंघाओं में अब शक्ति नहीं बची, वो खड़े होकर आहार नहीं ले पा रहे हैं, उनको समाधि ले लेना चाहिए। ऐसा जिन धर्म में मूलाचार आप पढ़ेंगे, भगवती आराधना ग्रंथ आप पढ़ेंगे, उनमें स्पष्ट उल्लेख है ये सारी। चलिए हाँ वो भी चारण रिद्धि, वो देव अतिशय, वो देवो पुनीत होते हैं सारे, एक स्वर्ण कमल होते हैं। हाँ वो भी अथर्व ठीक है। ये सब चीजें जितनी है ना, जब केवल ज्ञान हो जाता है तो वो 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं और कमल पे भी 4 अंगुल ऊपर विराजमान होते हैं। ये सब हमारे आत्म स्वरूप को दर्शाता है, ऊर्ध्व गमन स्वभाव पने को दर्शाता है कि कैसे हमारी आत्मा का ऊर्ध्व गमन स्वभाव है। आपसे जैसे जैसे कर्म हटते जाएंगे आप धीरे धीरे हल्के होते जाओगे और ऊपर बढ़ते जाओगे। हाँ बिल्कुल, चारण रिद्धि ये सारी रिद्धियों में ही आती है। जैसे केवल ज्ञान के धारियों को भी एक ही रिद्धि हो ऐसा नहीं है। अभी हम और पढ़ेंगे आगे, और भी रिद्धियां उनको होंगी, ये सारी रिद्धियां आपको मिलेगी। चलिए जंघा, पहली रिद्धि हो गई जंघाचारण रिद्धि। दूसरी देखिए आप, दूसरा क्या शब्द लिखा है? नहीं, हाँ दूसरा लिखा है आवली, लिखा है आवली। तो अब किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में यहाँ अनल लिखा है, अनल, और पढ़ने पर वो अनल ही ठीक बैठता है, आवली ठीक नहीं बैठता है। अगली क्योंकि रिद्धि होती है अनल चारण रिद्धि। अनल मतलब क्या होता है? अग्नि। भाई वो यदि अग्नि पर भी चलेंगे तो जलेंगे नहीं, हम आज चल जाते तो जल जाते हैं, वो नहीं चलेंगे पहली बात। और उनके निमित्त से अग्निकाय जीवों की हिंसा भी नहीं होगी। तो अब किसी जंगल में भीषण आग लग गई है, स्थानांतर होना की जरूरत पड़ गई है, तो अग्नि पर भी बिल्कुल ऐसे चलेंगे जैसे जमीन पर चल रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और न जीवों को वहां फर्क पड़ेगा। ये होती है अनल चारण रिद्धि। अनल, 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 जंघा अनल। कई जिनवाणियों में मैंने पढ़ा अनल है, वो शब्द सही भी बैठता है। हाँ भाई अनल ज्यादा से सही बैठता है शब्द। चलिए अगला है, 2 रिद्धियां हो गई, 2 चारण रिद्धि। तीसरी देखिए श्रेणी, अगली है श्रेणी चारण रिद्धि। क्या होती है श्रेणी? मतलब पर्वत, पर्वत मालाएं। तो अब जैसे हम जमीन पर चलते हैं वैसे मुनिराज यदि पर्वत मालाओं पर भी चले तो कोई श्रम नहीं होगा, कोई नहीं थकेंगे, वो बिल्कुल रंच मात्र भी पसीना नहीं बहेगा उनसे। तो ऐसी होती है श्रेणी चारण रिद्धि। पर्वत मालाओं पर भी वो अपनी स्वच्छंदता से, स्वच्छंदता मतलब स्व इच्छा से
विहार कर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऐसी होती है। चारण है तो मेहनत तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप समझिए जमीन से 4 अंगुल ऊपर उठ गए आप, और आपकी जंघाएं नहीं मूव कर रही हैं। तो आप अच्छा मॉल गए हैं, मॉल तो सभी गए होंगे यहाँ पर, वहां पर एस्केलेटर देखे हैं वो एक जगह बस खड़े हो जाओ, अपने आप पहुंच जाओगे आपको जहां जाना है। आपकी जंघाएं मुड़ती हैं वहां पर? नहीं मुड़ती। आप जमीन पर होते हो? नहीं होते। आप जमीन से ऊपर होते हो। बस ऐसे ही स्वरूप होता है चारण वृत्तियों का। आप ऐसे 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 चलते जाओगे, आपको थकान महसूस ही नहीं होगी। ऐसी होती है चारण वृत्तियां। चारण वृत्ति प्रकटित कैसे होती है? ये सब तप के प्रभाव से, रिद्धि मात्र तप के प्रभाव से प्रकट होती हैं। अब इसके लिए कौन से विशेष कर्म चाहिए हमें? तो एक नाम कर्म में विहायो गति नाम कर्म है, जिसके प्रशस्त विहायो गति नाम कर्म का उदय है, पहली बात। दूसरी बात, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम। सारी रिद्धियों में वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम चाहिए ही चाहिए है। तो अब चारण रिद्धियों के लिए विशेषकर प्रशस्त विहायो गति नाम कर्म का नाम आता है कि प्रशस्त विहायो गति मतलब आकाश में गमन करने वाला। अब कैसे आकाश में गमन कर रहे हैं? बहुत अच्छे तरीके से आकाश में गमन कर रहे हैं। प्रशस्तता कैसे होती है? मतलब प्रशस्त नाम कर्म का उदय, मतलब तो पहले बंद होगा ना, तब तो उदय होगा। तो अब बंद के लिए तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, द्रव्य शुद्धि, द्रव्य शुद्धि से भाव शुद्धि, भाव शुद्धि से कषायों में हीनता, कषायों में हीनता से आत्मा की शक्ति का उद्भावन। बस यही सारी विधियों को प्रकट करने का एकमात्र उपाय है। चलिए अगली है फल। फल दिख रहा है? फल चारण रिद्धि। तो अब कदाचित फल पड़े हों और उनके ऊपर से भी विहार करना हो, तो भी एक भी वनस्पति काय जीव की हिंसा किए बिना वो विहार कर जाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये होती है फल चारण वृत्ति। अगली क्या है? अंबु। अंबु मतलब जल, जल चारण वृत्ति। तो जल में भी जब वो गमन करेंगे तो जल में ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर ही गमन कर रहे हो, जल के यदि अंदर भी गमन करेंगे तो जल काय जीवों की हिंसा के बिना वो आराम से गमन कर जाएंगे। अभी एक और रिद्धि आएगी, हम उसकी चर्चा करेंगे, आपको बड़ी मजेदार लगेगी वो रिद्धि। कैसी होती होगी आप सोच ही नहीं पाएंगे हम कैसी होती होगी वो रिद्धि। चलो, जल के अंदर भी चल जाए, जल के अंदर भी गमन करना पड़ जाए कदाचित, तो जल काय के जीवों की हिंसा नहीं होगी, ऐसी रिद्धि होती है ये। तो घुटने घुटने तक चलते हैं जल में। हाँ, ये तो विशेष रिद्धियां कही जाती हैं, वो तो सामान्य मुनिराजों का नियम है ऐसा। नहीं, जल के अंदर चलना पड़ जाए, चलते कभी नहीं है ये। कभी आप कभी फूल पत्तियों पे चलते हुए नहीं देखोगे। चरण वृत्ति वाले तो जल के ऊपर भी गमन करते हैं। हाँ, ऊपर तो करते ही हैं, अंदर भी अभी आएगी एक रिद्धि आएगी, मैं वही बता रहा हूँ। अभी एक और रिद्धि आएगी जिसमें आपको समझ में आएगा, अंदर भी गमन करना पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंसा नहीं होगी जीवों की। लेकिन कभी करते नहीं है, कभी कहीं ऐसा उल्लेख नहीं आया पुराणों में, लेकिन फिर भी ऐसी शक्तियां, ऐसे चमत्कार सहित होते हैं। अभी कहीं ऐसे उल्लेख मैंने भी नहीं पढ़े पुराण में कि कदाचित कभी जल में चलना पड़ जाए अंदर, ऐसा। चलिए आगे देखिए आप, तंतु। तंतु चारण रिद्धि। तंतु क्या होता है? ये मकड़ी का जाल देखा है? मकड़ी का जाल, मकड़ी के जाल की एक वो सिरा जो होता है, एक धागा जो होता है, उसको कहते हैं तंतु। अब हम यदि मकड़ी के जाल से बाजू से निकल जाए तो वो हिल जाता है, टूट जाता है, हिंसा होती है। मुनिराज उसके ऊपर से भी चले जाएं तो भी तंतु ज्यों का त्यों रहेगा, तंतु हिलेगा तक नहीं अपनी जगह से। तो मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं इन रिद्धियों के माध्यम से, मुनिराज के जीवन में किस प्रकार हिंसा नहीं होती है। कितनी बारीक बारीक हिंसाएं ही उनके जीवन में नहीं है, तो फिर बड़ी हिंसाओं की तो बात ही नहीं करते, ऐसा। चलिए अगली देखिए, प्रसून। प्रसून मतलब फूल। अब फूलों पर भी कदाचित विहार हो तो फूलों में भी स्थित जीवों का, वनस्पति का, त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं होगी। अच्छा, अगली है बीजांकुर। तो कई कई ग्रंथों में ऐसे विभिन्न मत मिलते हैं हमको, कहीं तो बीज को अलग लिखा और अंकुर को अलग लिखा। तो ऐसे देखोगे तो आप पूरी रिद्धियां ऊपर ही हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। पहली पंक्ति में ही 9 रिद्धियां हो गई, 9 चारण रिद्धि होती हैं, तो पहली पंक्ति में ही 9 चारण रिद्धियां हो गई। बीज को अलग लिखा, कदाचित किसी बीजों पर भी चलना पड़ जाए या कभी बीज पर चलें तो भी हिंसा ना हो। और अंकुर मतलब वो जब अंकुरित हो जाते हैं और कितने नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं वो नव पल्लव, उनके ऊपर भी कभी चल जाए तो भी हिंसा ना हो।
तो किन्हीं ग्रंथों में लिखा है कि बीजांकुर अलग अलग हैं, और किन्हीं ग्रंथों में लिखा कि बीजांकुर तो एक ही है, और नीचे आप अगली पंक्ति देखेंगे नभ, नभ मतलब आकाश में चलना। ये जो जंघा वाली थी ना, वो तो 4 अंगुल ऊपर ही, सिर्फ आसपास के क्षेत्रों में कहीं जाने के लिए। अब एक क्षेत्र से कोई दूसरे ही क्षेत्र जाना है तो कौन सी रिद्धि चाहिए? जैसे हमने सुना है प्रसंग कुंद कुंद आचार्य का, विदेह क्षेत्र गए थे। तो अब ये नभ चारण रिद्धि, आकाश में भी जब गमन करेंगे ऊपर बिल्कुल, तो भी किसी जीव की हिंसा नहीं होगी। अच्छा, नभोंगण, अब ओंगण ऐसा लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आंगन, आकाश रूपी आंगन में भी कैसे विहार कर रहे हैं? स्वैर, स्वैर मतलब होता है अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक, कोई किसी की बाधा नहीं है उनको गमन करने में, किसी जीव की बाधा नहीं है, किसी की हिंसा नहीं होगी उनसे, ऐसे मंदता पूर्वक। स्वैर मतलब होता है स्वतंत्रता, और मंदता पूर्वक, जल्दी जल्दी कहीं नहीं जाना होगा, आराम से जाते हैं मंदता पूर्वक। विहारिणश्च, विहारिण विहार करते हैं, ऐसे मुनिराज, ऐसे रिद्धियों के धारी परम ऋषि हम सबका कल्याण करें। तो ये चारण रिद्धि हमने यहाँ पर देखी, 9 प्रकार की चारण रिद्धियां होती हैं। बताया ना, स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक मंदता से गमन करना। चलो अगला देखो भाई, अब हम बात करते हैं बल रिद्धि की। हो गई चारण रिद्धि, हो गई 9। अब चर्चा करते हैं बल रिद्धि की। बल मतलब मन, वचन और काय, ये 3 भेद होते हैं बल रिद्धि के, मन, वचन और काय। अब आप देखिए 6 नंबर के छंद में अंतिम पंक्ति जो है, दूसरी पंक्ति जो है, इसमें बल रिद्धि के नाम है। 6वें नंबर के छंद में अंतिम पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में बल रिद्धि के नाम है। देखते हैं, एक बार पाठ कर लेते हैं। अणिन्नि दक्षः कुशला महिम्नि लघिम्नि शक्ताः कृतिनो गरिम्नि मनो वपुर्भाग बलिनश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। देखिए पहले चर्चा करते हैं हम दूसरी पंक्ति की, क्योंकि इसमें 3 बल रिद्धियां हैं। ऊपर की पंक्ति की चर्चा इसके बाद करेंगे। दूसरी पंक्ति देखिए आप, अब 3 प्रकार की बल रिद्धियां होती हैं, बुद्धि रिद्धि, चारण रिद्धि, तीसरी होती है बल रिद्धि। बल रिद्धि 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले मनो, मनो मतलब मन बल रिद्धि। कैसी होती है मन बल रिद्धि भैया? कल हमने द्वादशांग की बात करी थी कि गणधरों को ऐसी ऐसी रिद्धियां प्राप्त हैं कि वो संपूर्ण द्वादशांग को ग्रहण कर लेते हैं और ज्यों का त्यों याद रखते हैं बिना कुछ मिलाए जुलाए। अब ऐसी रिद्धि के धारी, मनोबल रिद्धि के धारी मुनिराज कैसे होते हैं? संपूर्ण द्वादशांग को मात्र अंतर मुहूर्त में उसका चिंतन कर लेते हैं। मतलब हमें किसी भी चीज को याद करने में घंटों लग जाते हैं, किसी भी चीज को भूल जाते हैं हम, उसको सोचने में कितना समय लग जाता है, क्या था क्या था क्या था। इस रिद्धि के धारी मुनिराज अंतर मुहूर्त में, कितना होता है अंतर मुहूर्त, इसका प्रमाण मैं आपको बताता हूं। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, और 48 मिनट से कम, जितना कम आप सोच सकते हो, जितना कम, उससे असंख्यात गुना और कम आप सोच लीजिए। जितना कम आप सोच सकते हैं उससे असंख्यात गुना और कम से लेकर 48 मिनट में एक समय कम, इतना टाइम होता है अंतर मुहूर्त का। इस अंतर मुहूर्त मतलब इतने से समय में संपूर्ण द्वादशांग को अपने मन में दोहरा लेते हैं। कौन? मनोबल रिद्धि धारी मुनिराज। अगली देखिए कौन सी रिद्धि है? वपु। वपु मतलब शरीर, काय। अब काय रिद्धिधारी, काय बल रिद्धिधारी मुनिराज कैसे होते हैं वो भी देखते हैं हम, कितनी उनमें शक्ति होती है। तो इसके 2 उल्लेख हैं। पहला तो है कि इस रिद्धिधारी मुनिराज, इस रिद्धि के धारी मुनिराज महीनों तक, 4 महीनों तक, 6 महीनों तक, सालों तक तप करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं।
उनका शरीर फिर भी कमजोर नहीं होगा। कुछ भी नहीं ग्रहण करेंगे, कुछ भी आहार नहीं लेंगे, कंटिन्यूअसली महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 10 साल, 20 साल तक भी तप करते जाएं तो शरीर में बिल्कुल कुछ भी कमजोर, कोई भी हिस्सा, कोई भी अंदर की प्रोसेस स्लो ना हो, ज्यों की त्यों बराबर बनी रहे। ये होता है कायबल, हमारे पास नहीं होता। हम एक टाइम का खाना भी नहीं खाएं तो हम कमजोर पड़ जाते हैं, फिर एक दिन तो बहुत लंबा हो जाता है। तो इसीलिए ये रिद्धियां हम सब में तो नहीं है, और ये दिव्य रिद्धियां कहीं जाती हैं। देखिए आदिनाथ भगवान को 13 महीने तक नहीं मिला। हाँ, उनको नहीं मिला, लेकिन उनका शरीर आप देखो कभी कृष्ण नहीं हुआ, ऐसा कहीं नहीं लिखा उनका शरीर कमजोर पड़ गया, नाजुक पड़ गया, वो बीमार हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सारी रिद्धियों के प्रभाव है। अच्छा, दूसरा उल्लेख क्या आता है? लिख दिया था सुगी कल्प काया। वो भजन में भावों की अभिव्यक्ति होती है, तो उसमें तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसका दूसरा उल्लेख क्या मिलता है? कैसी होती है उनकी काय, कितनी शक्ति होती है उनके पास? अपनी कनिष्ठ उंगली से तीनों लोगों को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दें। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे अपने जीवन में, वो कभी नहीं, लेकिन अब उनके बल बताना है कि कितना बल है उनके पास। तो ऐसे तीनों लोगों को अपनी कनिष्ठा उंगली से, छोटी उंगली से ऐसे उठाकर ऐसे रख दें। इतनी शक्ति होती है काय बल रिद्धिधारी मुनिराजों के पास। चलिए, तो ये होते हैं 3 बल, और 3 बल से संबंधित 3 रिद्धियां। अब हमारे पास ऐसी ऐसी रिद्धियां आने वाली हैं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कैसे करते होंगे इसे, और कभी किया भी है या नहीं किया, देखते हैं। चलो, अब 3 बल रिद्धि के बाद आती है विक्रिया रिद्धि। अच्छा, वचन रह गए क्या? सॉरी, वाक, वाक लिखा है, वाक, वाक मतलब होते हैं शब्द। अब अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का उन्होंने चिंतन किया था मन रिद्धि से, और वचन रिद्धि से उसी अंतर मुहूर्त में उसी द्वादशांग को बोल भी देते हैं, पाठ भी कर लेते हैं उसका। ये होती है वचन रिद्धि। हम अंतर मुहूर्त में कुछ भी नहीं बोल पाते। कई लोग हमसे ऐसा पूछते हैं, आप कैसे बोल लेते हो घंटों घंटों तक, 1 घंटे कैसे बैठ जाते हो आप प्रवचन करने, आप कैसे बोल सकते हो कंटिन्यूअसली? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, कोई भी बोल लेगा बैठकर। लेकिन उनकी रिद्धि देखो आप, अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का पाठ कर देते हैं। कितना, कुछ छोटा मोटा नहीं होता है द्वादशांग, बहुत बड़ा होता है द्वादशांग। आज हमारे पास पूरा द्वादशांग भी उपलब्ध नहीं है। आपसे मैं कहूँ अपन चलो समय सार का पाठ शुरू करते हैं, 415 गाथाओं का, कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे, कम से कम 3 घंटे, और वो सिर्फ 48 मिनट से कम टाइम में सब काम कर देते हैं। और आज ऐसे कितने ही ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो आप समझिए हमारे पास तो कुछ भी नहीं है आज, लेकिन वो कितना बड़ा द्वादशांग जिसका वो पाठ अंतर मुहूर्त में कर लेते हैं। ऐसी होती है वचन बल रिद्धि। चलिए, इसको रोज पढ़ना चाहिए। किसको? बिल्कुल, इसको रोज इसलिए पढ़ना चाहिए कि हम जिसकी पूजन कर रहे हैं, ऐसे देव शास्त्र गुरु, पता तो चले क्या स्वरूप है उनका। रिद्धियों को नमस्कार नहीं किया, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिनका खुद की शक्तियों पर ध्यान नहीं जाता, उनको नमस्कार किया है। चलिए, बोलेंगे तो समझ में नहीं पाएगा। कैसा? तो अब आएगा ना, अब तो बिल्कुल आना चाहिए, अब तो बिल्कुल आना चाहिए, अर्थ कर ही रहे हैं अपन। वो ऐसा बोलेंगे अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग हाँ, बोल दे रहे हैं। बिल्कुल सही। अब वो बोल दे रहे तो अर्थ किसको ख्याल आ रहा है? सही बात है, सामने वाले के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने अभ्यास के लिए चल रहा है, अपनी विशुद्धि के लिए चल रहा है सारा काम। सारी रिद्धियां यही है। चलिए, तो अब ये हो गई 3 बल रिद्धि। आज थोड़ा मुझे लग रहा है समय शायद ज्यादा हो सकता है, 5 मिनट बस लूंगा आपका, लेकिन मुझे पूरा करने का विकल्प है। चलिए, रिपीट नहीं करना। हाँ, चलिए, अब हम चर्चा करते हैं विक्रिया रिद्धि की। बहुत गजब की रिद्धि है ये। इस रिद्धि में ऐसी गजब गजब की चीजें देखने मिलेंगी आपको, समझ में आएगा कैसे अद्भुत शक्तियों के धारी होने पर भी वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। और हमें आज थोड़ी बहुत पावर कहीं मिल जाती, कहीं सत्ता मिल जाती है, हम कैसा कैसा प्रयोग करते हैं, देखते हैं। चलो, 6ठे नंबर की पहली लाइन, 6ठे छंद की पहली लाइन में कुछ विक्रिया रिद्धि है, और 7वें छंद में विक्रिया रिद्धि है। बराबर देखिए, अणिमनी, अणिमनी होती है पहली विक्रिया रिद्धि। अणिमनी का मतलब होता है अणिमा विक्रिया रिद्धि। अणिमा, अणिमा मतलब अणु, अणु के समान अपने शरीर को बना लेना। अणु दिखता है क्या किसी को? नहीं दिखता।
पुद्गल का अविभागी प्रतिच्छेद या अविभागी अंश कहा जाता है अणु। सबसे छोटी इकाई है, किसी को नहीं दिखती है, परमाणु। इस आकार का अपने शरीर को बना लेना, ये ताकत होती है, रिद्धि है मुनिराजों की। अब कब बनाते होंगे, क्या जरूरत बनाने की, कुछ भी नहीं, लेकिन इतनी शक्ति है आत्मा की। ये आप देखो, सिर्फ आत्मा की अनंत शक्तियां ही नहीं है, कुछ कुछ शरीर की शक्तियां भी ऐसी उनको प्राप्त हो जाती है। तो अणु के समान अपने शरीर को बना लेना। अच्छा, अणिमा अणिमनी दक्षा, दक्षा मतलब जो निपुण है इस कार्य में, जो दक्ष है इस कार्य में, कुशल है। अगला है कुशला महिमनी, कुशल है जो अपने शरीर को महिमा रूप बनाने में, महिमनी मतलब महिमा, महिमा विक्रिया रिद्धि। क्या होती है महिमा विक्रिया रिद्धि? अणु में तो बिल्कुल अणु आकार का बनाते हैं, महिमा में सुमेरु पर्वत के आकार जितना अपने शरीर को बनाने की ताकत है। कितना होता है सुमेरु पर्वत? 1,40,000 योजन ऊंचा, 1,40,000 योजन ऊंचा जितना शरीर को बनाने की दम है इनमें, शक्ति है इनमें। इनका स्वभाव ऐसा प्रकट हुआ है, सब कषायों की मंदता है। एक बात याद रखना, 1,40,000 नहीं 1,40,000 योजन की चूली का है ऊपर। चल, तो ये सब कषायों की मंदता है। कषाय आपकी जितनी मंद होंगी, आत्मिक शक्तियों के साथ साथ शरीर भी आपका उतना हेल्दी रहेगा। आप देखो, ये आप विचार ना कभी, आपकी कषाय जितनी, क्रोध मान माया लोभ जितना कम होगा, आपका शरीर भी उतना हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहेगा। ये सब इसका प्रमाण है। तो महिमा मतलब मेरु पर्वत जितना अपने शरीर का आकार बनाने वाली महिमा विक्रिया रिद्धि। अगली देखिए, हाँ वो वाली भी ले सकते हैं, अभी और भी आएंगी जिसमें आप हटा सकते हैं। अभी मैं एक बात और बताऊंगा आपको। लघिमा, लघिमा मतलब लघिमनी लिखा है, लघिमनी, लघिमनी मतलब होता है लघिमा। लघिमा मतलब लघु, लघु मतलब हल्का। कितना हल्का हो सकता है इनका शरीर? अच्छा, हमारा शरीर कितना हल्का हो सकता है भाई? जितने वजन का उतना ही होगा, इससे ज्यादा क्या हल्का होगा? थोड़ा कोई डाइटिंग कर ले तो कम हो जाए वजन। इनका कितना हल्का हो सकता है बिना डाइटिंग किए? इनका हल्का होता है हवा जितना। क्या वजन होता है हवा का? कुछ भी नहीं। वो हवा जितना हल्का इनका शरीर हो सकता है। अपने शरीर को इतना हल्का बना सकते हैं, वो हवा जितना हल्का हो जाए। तो होती है लघिमा विक्रिया रिद्धि। अगली देखिए, कृतिनो गरिमणी। कृतिनो मतलब करते हैं, अपने शरीर को ऐसे ऐसे करते हैं। गरिमा, गरिमा मतलब गुरु, गुरु मतलब भारी। अब हल्के की बात कर ली तो भारी की भी बात करते हैं। कितना भारी कर सकते हो आप अपने शरीर को? भाई आप अपने शरीर को बाहर से 8-10 चीजें लाद लो अपने ऊपर तो भारी कर सकते हो। इनकी रिद्धि देखो आप, बिना कुछ लादे, बिना किसी का सहारा लिए वज्र जितना भारी कर सकते हैं। वज्र का स्वरूप पता है आपको? घन पता है? घन, घन क्या होता है? आपने लोहार का घन नहीं देखा कभी, जिसके ऊपर वो लोहा ठोकता है? तो वो लोहे से लोहा ही होता है, वो भी लोहा ही है, लेकिन उसके ऊपर रखी हुई हर चीज पिट जाए, ठुक जाए, खराब हो जाए, टूट जाए, वो घन कभी नहीं टूटता। वो ऐसा होता है वो वज्र घन। तो इतना भारी अपने शरीर को वो कर सकते हैं। ये सारी विक्रिया रिद्धि है। चलो, जिस पे ठोकते हैं वो होता है घन। देखो, तो ये हो गई हमारी कुछ विक्रिया रिद्धि। कितनी हो गई भैया? अणिमा, महिमा, लघिमा और गरिमा, ऐसी 4 विक्रिया रिद्धि की चर्चा 6वें छंद की पहली पंक्ति में की। 6वें छंद की दूसरी पंक्ति में 3 बल रिद्धियों की चर्चा की। अब 7वें छंद में बची हुई विक्रिया रिद्धियों की चर्चा करते हैं। देखिए, सकाम रूपेत्व वशेत्व नैष्यम् प्राकाम्यमन्तर्थिमथाप्तिमाप्ता तथा प्रतीघात गुण प्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। देखिए,
विक्रिया और रिद्धि में अगला नंबर आता है सकाम रूपित्व। लिखा है भाई, इसका मतलब होता है काम रूपित्व विक्रिया रिद्धि। बहुत बढ़िया विक्रिया रिद्धि है ये। पता क्या होता है इसमें? काम मतलब अपनी इच्छा से, रूपित्व मतलब रूप धारण करना। अब उनको कभी रूप बदलना हुए तो अपनी इच्छा से रूप बदल सकते हैं। हमने जादूगरों को देखा है कैसे वो रूप बदल देते हैं, अपना खुद का रूप बदल के एक रूप से दूसरे रूप परिणमित हो जाते हैं। वैसी रिद्धि है ये सकाम रूपित्व विक्रिया रिद्धि, अपनी इच्छा से अपना ही रूप बदल लेना। अगली देखिए वशित्वम। वशित्वम लिखा है, वशित्वम। हाँ, वशित्वम मतलब होता है सामने वाले का रूप बदल देना। हाथी को घोड़ा बना देना, घोड़े को कबूतर बना देना, इंसान को कबूतर बना देना। ऐसी विचित्र प्रकार की रीतियां हैं। वशित्वम, कभी उनकी इच्छा करे तो सामने वाले का रूप रंग पलट दे, लेकिन ऐसा कभी पढ़ने में भी नहीं आया क्या किया हो, और करते भी नहीं है। उन्हें क्या लेना देना अपने से, मतलब सामने वाले से, तो उन्हें नहीं करते वो। लेकिन ऐसी शक्तियां हैं उनके पास, चमत्कारिक शक्तियां, कि सामने वाले को भी। कोई मनुष्य है तो कबूतर कैसे बन जाएगा? हाँ, अब देखो बढ़िया प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न उठाया भी गया ग्रंथों में कि कैसे। अब एक इसी के प्रसंग में एक और प्रश्न आता है कि वो अभय सीता की अग्नि की जल कैसे बन गया। तो उसमें सब एक ही उत्तर लिखा है कि उस समय पुद्गल परमाणुओं का स्वतंत्र जिस रूप से परिणमन होना होता है वो उस रूप से ही होता है। आप रोक कर दिखा दो उसे। तो इसीलिए वो मनुष्य के परमाणुओं का परिणमन उस समय उनके निमित्त से कबूतर रूप होना होगा तो वो हो जाएगा। पुद्गल परमाणु है ये तो आहार वर्गनाएं हैं, कैसे भी परिणमित हो जाती हैं। इसीलिए चलिए, तो अब वो ऐसी शक्तियां हैं उनके पास, प्रयोग कभी भी नहीं करते। अगली लिखिए ऐश्यम। ऐश्यम देखिए आपने, ऐश्यम लिख रही है। ऐश्यम मतलब होता है ईशत्व। ऐश्यम मतलब ईशत्व विक्रिया रिद्धि। ईशत्व मतलब ईश, प्रभुत्व। आप जिस जगह पर होते हैं उस जगह पर भी लोग आपकी बात नहीं मानते। आपके अपने घर में ही लोग आपकी बात नहीं मानते। ये जहां रहते हैं ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज, पूरा नगर, पूरा ग्राम, पूरा शहर, पूरा देश इनकी बात मानता है। सब इनके कंट्रोल में होते हैं, सब इनकी आज्ञा में होते हैं। ऐसी होती ईशत्व विक्रिया रिद्धि। ईश, प्रभुत्व बना रहता है इसमें। चलिए अगली है प्राकाम्यम। दिख रही है प्राकाम्यम, दिख रही है प्राकाम्यम। ये देखिए, ये रिद्धि देखिए कितनी गजब की रिद्धि है। इसके लिए लिखा गया प्राकाम्यम मतलब जल में पृथ्वी जैसे चलना और पृथ्वी में जल जैसे चलना। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे हम जल में कैसे चलते हैं, ऐसे तैर तैर के चलते हैं, या कभी कुछ कीचड़ जैसा हो तो ऐसे बड़े बड़े पांव उठा उठा कर चलते हैं। कुछ कीचड़ हो या थोड़ा पानी ज्यादा हो, जल्दी जल्दी चलना हो, पांव उठा उठा के चलते हैं या तैर के चलते हैं जल में। और पृथ्वी पर कैसे चलते हैं? ऐसे पांव से चलते हैं। अब इस रिद्धिधारी के मुनिराज पृथ्वी पर तो तैर तैर के चले पृथ्वी पर, और जल में वो ऐसे चले जैसे पृथ्वी पर चल रहे हैं। कैसी गजब की रिद्धि है ये। ऐसी ऐसी रिद्धियों के धारी होते हैं मुनिराज। चल रिद्धि है, वो आत्मा की शक्तियां ही ऐसी प्रकट हुई हैं। कभी प्रयोग नहीं किया, पढ़ने में नहीं आया और किया भी नहीं होगा कभी, लेकिन ऐसा कर सकते हैं। अब अपनी कनिष्ठा से कब 3 लोग को उठा के बाजू में रख दिया? कभी नहीं किया ना, और ना करेंगे कभी, लेकिन शक्ति है। चल अगली देखिए, अगली लिखिए अंतर्धिम। दिख गई अंतर्धिम, दिख गई अंतर्धिम। अंतर्धिम मतलब होता है अंतर्धान। अंतर्धान विक्रिया रिद्धि। क्या होती है अंतर्धान विक्रिया रिद्धि? मिस्टर इंडिया पिक्चर देखिए सभी ने, क्या होता है उसमें? गायब हो जाता है वो। अंतर्धान रिद्धि भी ऐसी है भाई, गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, किसी को नहीं दिखेंगे। ऐसी ऐसी रिद्धियां हैं, अंतर्धान विक्रिया रिद्धि। हाँ, अब इसमें हमको एक बात बिल्कुल ध्यान देने वाली है। 2 चीजें होती हैं, रिद्धि और विद्या। अच्छा वो एक प्रसंग उठ गया, रिद्धि और विद्या, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। रिद्धि और विद्या, रिद्धियां जो होती हैं वो सहज प्रकट होती हैं, तप के प्रभाव से सहज प्रकट होती हैं। विद्याएं जो सिद्ध की जाती हैं, जो बुद्धि पूर्वक यही बैठ रहे हो कि ये विद्या सिद्ध करके उठेंगे। तब जैसे अंजन चोर को थी, वो उनने जैसी महारानी का हार लिया और वो गायब हो गए। वो अंजन चोर ऊपर आकाश में गमन भी किया उन्होंने। तो अब ये सारी विद्याएं होती हैं, ये सिद्ध की जाती हैं, ये सहज प्रकट नहीं होती, और रिद्धियां सहज ही प्रकट हो जाती हैं। ये फर्क होता है रिद्धि और विद्या में। चलिए
विद्या के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। हाँ, अंतर्धान के बाद देखिए आप लोग, आपती लिखा है, आपती दिख रहा है, आपती, आपती से पहले एक और शब्द दिख रहा होगा, अथ, अथ दिख रहा है, अथ, अथ मतलब होता है ये सारी शक्तियां, ये सारी रिद्धियां कैसी होती हैं, नहीं ये सारी रिद्धियां। फिर अगला लिखा है आपती, आपती मतलब प्राप्ति विक्रिया रिद्धि, आपती मतलब एक और विक्रिया रिद्धि होती है प्राप्ति विक्रिया रिद्धि। आपती मतलब प्राप्त, किसी भी चीज को प्राप्त करना। अब कैसे प्राप्त करते हैं किसी भी चीज को, देखो आप एक स्थान पर बैठे हैं, किसी वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे होंगे। अब ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनका उपयोग करें ऐसा, लेकिन कदाचित उपयोग करें तो अपनी उंगली के ऊपर वाले अंगुल से बस ऐसा करें तो चांद को छू ले, ऐसा करें तो सूर्य को छू ले, ऐसा करें तो मेरू पर्वत की चूलिका को छू ले, बैठे बैठे अपने स्थान पर। ये होती है प्राप्ति विक्रिया रिद्धि। अपने हाथ को इतना बड़ा कर सकते हैं वो, अपने शरीर के अंगों को ऐसे लंबा सकते हैं, ये होती है प्राप्ति विक्रिया रिद्धि। अब यदि आपने विष्णु कुमार की कहानी पढ़ी हो तो उसमें एक प्रसंग ये आता है, वो अपनी रिद्धि को चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? अपने हाथ को लंबा करते हैं और सुमेरु पर्वत तक छू के आता उनका हाथ। यदि आपने हरिवंश पुराण से वो कथानक पढ़ा हो तो आपको समझ में आएगा ऐसी ऐसी रिद्धियां होती हैं। ऐसे बुनियां तो तब के प्रभाव से होती हैं, तब के प्रभाव से। और जैसे चक्रवर्ती को, भरत चक्रवर्ती को जो विक्रिया रिद्धि थी, तो उनको क्या मतलब सहज हुई कि ये देखो दो तीन चीजें होती हैं। एक तो शक्तियां होती हैं जो होती है ना चक्रवर्ती आदि को, ये सब एक तो विद्याएं होती है जो सिद्ध की जाती है, एक रिद्धियां जो सहज मिलती हैं, और ये सब पुण्य के प्रभाव से। चक्रवर्ती का पुण्य इतना है कि उनको, अब देवों को भी होती है, अड़ेमा लगेमा गरिमा महिमा सब देवों के भी होती हैं, देवों में भी पाई जाती हैं, लेकिन देवों से असंख्यात गुना ज्यादा मुनिराजों में होती हैं ये सारी चीजें। ऐसा चलो, चक्रवर्ती शक्तियां होती हैं ऐसा। हाँ, उनकी शक्तियां, एक रिद्धि और एक विद्या, क्योंकि उन्हें सिद्ध तो की नहीं है कि वो जन्म से, पुण्य से, वो शक्ति आ गई। बिल्कुल। देखिए अगली है आपती हो गई। आपती, आपती मतलब प्राप्ति। आपता, आपता क्या है? आपता सबके साथ लगता है। कैसे लगता है? सकाम रूपित्व आपता, वशित्वम आपता, ऐश्वम आपता। ऐसे आपता मतलब इसको प्राप्त, ऐसी रिद्धि को प्राप्त महर्षि, ऐसे परमर्षि। देखो प्राकाम्यम, और एक शब्द है अंतर्धिम, अंतर्धिम। फिर है थाप्ति, क्योंकि अंतर्धिम में आ भी आ गया है इसलिए थाप्ति आपता। चलो अगला देखिए, अंतिम है अब विक्रिया रिद्धि की अंतिम रिद्धि देखते हैं। तथा अप्रतिघात। अप्रतिघात मतलब क्या होता है भाई? किसी को घात किए बिना और स्वयं का घात किए बिना। अब उन्हें यदि तत्वों में शंका थी, उन्हें यदि कहीं और जाना था, विहार करना था, लेकिन सामने बहुत बड़ा पर्वत है, अब उन्हें विक्रिया रिद्धि ना हो, मतलब चारण रिद्धि ना हो, लेकिन अप्रतिघात रिद्धि हो, तो कैसे करेंगे? वो पहाड़ के अंदर से चले जाएंगे, तो ना उनका शरीर टूटेगा, ना पहाड़ में स्थित आप वन जीवों की या वनस्पति काय की या पृथ्वी काय की हिंसा ही, कुछ भी नहीं होगा। ऐसी ऐसी बड़े बड़े ठोस से ठोस वज्र के अंदर से भी गुजर जाए, पार कर जाए, आर पार हो जाए, उन्हें कुछ नहीं होगा, और उसमें स्थित जीवों को कुछ नहीं होगा। ऐसी रिद्धि होती है अप्रतिघात विक्रिया रिद्धि। देखो प्राप्ति और आपती, तो हाँ, आपती को ही कहते हैं प्राप्ति। आपती करना मतलब किसी चीज की प्राप्ति करना, तो इसका नाम है प्राप्ति विक्रिया रिद्धि। हाँ, और आपती, आपता सबके साथ लग जाएगा, मतलब ऐसी ऐसी रिद्धियों को प्राप्त रिद्धिधारी मुनिराज, ऐसा। तथा अप्रतिघात मतलब अप्रतिघात विक्रिया रिद्धि, ऐसे ऐसे गुण जिसके प्रधान हो, उत्कृष्ट उत्कृष्ट ऐसी ऐसी शक्तियां जिनमें हो, ऐसे परम ऋषि हम सबका कल्याण करें। तो ये विक्रिया रिद्धि भी यहाँ समाप्त होती है। कितनी हो गई विक्रिया रिद्धि? ऊपर पड़ी थी 4, उसके बाद देखिए 1 सकाम रूपित्व हो गई, 5 वशित्वम 6, ऐश्वर्यम 7, प्राकाम्यम 8, अंतर्धिम 9 और आपती 10,
उसके बाद अब प्रतिघात 11, तो 11 विक्रिया रिद्धि होती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब आगे आने वाली है तप रिद्धियां। भाई इनका तप भी थोड़ा और उत्कृष्ट होता है, और इस तप से भी कुछ कुछ रिद्धियां इन्हें प्रकट होती है। कैसी रिद्धियां, वो देखिए कितनी गजब की रिद्धियां हैं। हमारे शरीर में और उनके शरीर में क्या फर्क होता है, ये सब तप रिद्धि से पता चलेगा। देखो चलो मैं पाठ करता हूं एक बार। दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोर पराक्रमस्था ब्रह्मा परं घोर गुणं चरन्ता स्वस्ति क्रियासु कर्मर्षयो नः। देखिए सबसे पहली तप रिद्धि होती है दीप्त तप रिद्धि। दीप्त लिखा है, दीप्त तप रिद्धि। कैसी होती है दीप्त तप रिद्धि? दीप्त मतलब जलना, दिए के जैसे ज्वाजल्यमान होना, चमकना, ये होती है दीप्त तप रिद्धि। मतलब अब जब मुनिराज कोई उपवास करें महीनों तक, सालों तक, तो भी उनके शरीर की कांति मंद ना पड़े, चमकते रहेंगे बिल्कुल। आप देख के पता ही नहीं लगा सकते कि ये उपवास कर रहे हैं इतने सालों का, इतने महीनों का। ऐसी ऐसी उनके पास शक्तियां होती हैं, रिद्धियां हैं ये दीप्त तप रिद्धि। तो उनका शरीर की कांति हमेशा बनी रहेगी, दीप्त तप रिद्धि। अगली देखो तप्तम। तप्तम मतलब तप्त तप रिद्धि। ये बहुत बढ़िया रिद्धि होती है भाई। ये रिद्धि हम सभी को हो जाए तो आधी परेशानियां हमारी चली जाए। कैसी होती है भाई तप्त रिद्धि? तप्त मतलब तपना, तपाना। तो आप यदि कभी घर में खाना बनाओ या कढ़ाई गरम करो और उसमें पानी की एक बूंद डालो, तो कहाँ चली जाती है पानी की एक बूंद? पता ही नहीं चलता कहाँ चली गई। ऐसा लगता है वो तवे ने या कढ़ाई ने अपने अंदर ले लियो एकदम से, ऐसा लगता है। ऐसी होती है तप्त रिद्धि। ये कुछ भी आहार ग्रहण करें, आहार जब भी अन्न ग्रहण करते हैं तो हमारे अन्न का क्या होता है, कुछ खून में बदलता है, कुछ मांस में बदलता है, कुछ मज्जा, कुछ हड्डी, कुछ पीप, कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ निहार हो जाता है, विष्ठा के रूप में निहार हो जाता है। इन रिद्धिधारी मुनिराजों के जैसे शरीर के अंदर आहार गया, आहार गायब। कोई विष्ठा नहीं, कोई निहार नहीं, कोई मलमूत्र का क्षेपण नहीं, कुछ नहीं बचता। इतनी बढ़िया रिद्धि होती है तप्त रिद्धि। इसका उदाहरण ही ये दिया गया, जैसे गर्म तप्त लोहे की कढ़ाई पर पानी की एक बूंद डाली, पानी की बूंद पता नहीं कहां चली गई, वैसे ही तप से जलते हुए तप्त रिद्धिधारी मुनिराजों के शरीर में आहार का एक कण भी गया तो आहार पता नहीं कहां गया। कोई आहार नहीं होता, कोई निहार नहीं होता इनके। आप इनको मलमूत्र क्षेपण इनका कभी नहीं होगा। ऐसी होती है तप्त रिद्धि। अगली देखिए आप महोग्रम, महाउग्र तप रिद्धि। महोग्रम क्या मतलब होता है इसका? महोग्रम मतलब महाउग्र, उग्र मतलब बहुत ऊंचा, उत्कृष्ट। अब इस रिद्धिधारी के मुनिराज से हमको सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। कैसी प्रेरणा लेनी चाहिए? देखो इसमें क्या होता है, एक दिन उपवास करते हैं, एक दिन भोजन करते हैं, फिर 2 दिन उपवास करते हैं, एक दिन भोजन करते हैं, 3 दिन उपवास करते हैं, एक दिन भोजन करते हैं, ऐसे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन उपवास, एक दिन भोजन, 10 दिन उपवास, एक दिन भोजन, महीने भर उपवास, एक दिन भोजन, 6 महीने उपवास, एक दिन भोजन, साल भर उपवास, एक दिन भोजन, 2 साल उपवास, एक दिन भोजन, 3 साल, 4 साल उपवास, एक दिन भोजन। ऐसी महाउग्र बढ़ती 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 ऐसी रिद्धि होती है। आप इतने समय तक उपवास करते हैं और सिर्फ एक दिन भोजन, ऐसी रिद्धि होती है महोग्रम, महाउग्रम तप रिद्धि। तप के प्रभाव से होती है। अगली देखिए घोरम। घोरम मतलब घोर तप रिद्धि। घोर तप रिद्धि मतलब अब किसी मुनिराज को कोई रोग हो जाए, किसी को बुखार आ जाए, किसी को और कोढ़ आदि रोग हो जाए,
तो भी वो उतनी ही क्षमता से तप करते हैं जितनी क्षमता से स्वस्थ मुनिराज तप करते हैं। आज हमें थोड़ी सी भी प्रतिकूलता होती है, हम मंदिर सबसे पहले छोड़ते हैं। इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि कितने ही बड़े रोग क्यों ना हो जाएं, ये तप उतनी ही क्षमता से करते हैं। ये इनके पास ऐसी शक्ति है, तप उतनी ही क्षमता से करेंगे जितना कोई स्वस्थ मुनिराज करते हैं। तो भी उतना ही बड़ा, एक दिन मतलब साल भर उपवास करेंगे और एक दिन भोजन, मैं कह रहा कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो जाए, ऐसा होता है। इतनी विचित्र विचित्र रिद्धियां हैं। घोरम, अगली देखिए आप, अगली है घोर पराक्रम। अगली क्या रिद्धि है? घोर पराक्रम तप रिद्धि। इसका क्या मतलब होता है? अब इन रिद्धिधारी मुनिराजों से भी आप देखो कितनी क्या क्या करते हैं ये। इनके पास ऐसी रिद्धि है, ये रिद्धि ऐसी होती है, घोर पराक्रम की रिद्धि है। ये चाहे तो 3 लोक में कांटों की बारिश करें, ये चाहे तो 3 लोकों में पर्वत की बारिश करें, पहाड़ गिरे पानी की जगह, चाहे तो 3 लोक में पत्थर गिरे, चाहे तो 3 लोक में आग बरसे। ऐसी रिद्धि है। तीनों लोगों का नाश करने की ताकत है इनके हाथ में। कभी करते नहीं है क्योंकि कोई लक्ष्य नहीं है इन चीजों पर। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है, चाहे तो समुद्र का सारा जल सुखा दे एक बार में। कितने अथाह समुद्र होते हैं आज, सबका जल एक बार में सुखा दे, ऐसी रिद्धि है। घोर पराक्रम तप रिद्धि। अगली देखिए, ये स्थ लिखा है, स्थ इसका मतलब होता है स्थापित होना। ऐसी ऐसी रिद्धियों में जो स्थित हैं ऐसे परमर्शी। देखिए आगे देखिए आप, अगला लिखा है ब्रह्मा परम घोर, ऐसा लिखा है। इसमें 2 रिद्धियां हैं। देखिए पहली रिद्धि होती है परम घोर, एक तो होती है घोर, एक होती है घोर पराक्रम, और एक रिद्धि होती है परम घोर तप रिद्धि। परम घोर मतलब क्या होता है भाई? अब यदि किसी ने हरिवंश पुराण का किसी ने स्वाध्याय किया हो तो उसके बीच के पृष्ठों में करीब 125 या 150 पेजों में अलग अलग तपों के बारे में लिखा हुआ है, कैसे कैसे उपवास होते हैं। उपवास से हमें पता है कुछ ही प्रकार के, सिंह निष्क्रीडित उपवास के बारे में सुना है किसी ने? कैसे कैसे उपवास होते हैं, और मुक्तावली, कनकावली, ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र उपवास होते हैं जिसमें 500 दिन तक के उपवास और 10 दिन खाना, ऐसे ऐसे उपवास होते हैं। तो ये जो परम घोर तप होता है, तप रिद्धि होती है, इसके प्रभाव से मुनिराज आगम में वर्णित जितने भी प्रकार के उपवास, नियम, बेला, तेला, पारणा, इनकी जितनी भी विधियां हैं उनका यथावत पालन करने में समर्थ होते हैं। ये होती है परम घोर तप रिद्धि। अब अंतिम है इसकी, अंतिम है ब्रह्मा घोर, मतलब अघोर ब्रह्म तप रिद्धि। ब्रह्मा और घोर लिखा है बाद में, इसका मतलब होता है अघोर तप, अघोर ब्रह्म तप रिद्धि। क्या होता है ये अघोर ब्रह्म तप रिद्धि? मतलब इतना प्रभाव होता है रिद्धिधारी मुनिराजों का, जिस क्षेत्र में जाएंगे, जिस जगह जाएंगे, उस क्षेत्र में कभी युद्ध नहीं होंगे इस रिद्धि के प्रभाव से। जिस रिद्धिधारी, जिसके पास ये रिद्धि होगी, जिनके पास, कहीं जाएंगे उस क्षेत्र में कहीं लड़ाइयां नहीं होंगी, कोई युद्ध नहीं होंगे, चोरी नहीं होंगी, पाप नहीं होंगे। ऐसी होती है ये रिद्धि। कौन सी? अघोर ब्रह्म तप रिद्धि। और ऐसे तप रिद्धियों के धारी हम सबके लिए कल्याणमयी हो, हम सबका कल्याण करें। अब हमारे पास अंतिम 3 रिद्धियां बचती हैं। तप रिद्धियां कितनी हो गई देखते हैं। दीप, तप, महाउग्र, घोर, घोर पराक्रम, अघोर ब्रह्म और परम घोर, ऐसी 7 तप रिद्धियां हो गई। अब अंतिम में अभी तो 3 और बच्ची हमारे पास। चलिए, समय भी बहुत हो रहा है, मैं आपके सामने लेकिन करूंगा पाठ। आप अपने घर पर आराम से रिवीजन करना, और चाहो तो 2-4 बार देखकर अच्छे से सुनकर पढ़ना। शुद्ध उच्चारण करने की बहुत आवश्यकता है। हमारे प्रमाद को हम बीच में न लाएं, आराम से पढ़ें। भले ही एक चीज पढ़ें, मत पढ़ो पूरी, मत पढ़ो सारी चीजें। आप मत उनसे कंपटीशन करो, उन रिद्धिधारी मुनिराजों से अंतर मुहूर्त में सब पढ़ डालो। आप मत पढ़ो, आप एक ही पढ़ो, आप थोड़ा ही पढ़ो, 2 लाइन पढ़ो, स्पष्ट पढ़ो, शुद्ध पढ़ो, साफ पढ़ो। क्योंकि ये सब हम ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के लिए कर रहे हैं, और हम भड़बड़ करते हैं, जल्दबाजी मचाते हैं, उल्टा बंधता है ज्ञानावरण कर्म। और अपने चक्कर में बाजू वाले का भी बनता है, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर करते हैं तो भी।
इसलिए आप एक पढ़ो, आराम से पढ़ो, मंद गति से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भाव शुद्धि होनी चाहिए, द्रव्य शुद्धि से भाव शुद्धि का हमको एक फॉर्मूला दिमाग में रखना चाहिए। चलिए, तेज बोलने में ना मतलब आनंद नहीं आता पूजा में। बिल्कुल, तो इसके लिए आप ये करें कि आप ऐसे अपने लोगों को इकट्ठा कर लें जिनको सबको तेज बोलने में आनंद आता है, तो वो एक समय नक्की करके वो पूजा कर लें। और जिनको नहीं आता है, जिनको अपना पर्सनल करने में आनंद आता है, वो थोड़ा सा समय आगे पीछे करें, लेकिन हमारे निमित्त से बाजू वाले को या किसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। ज्ञानावरण कर्म का बंध बहुत होता है। चलिए, हमारी 3 रिद्धियां और बचती हैं, हम जल्दी से खत्म करते हैं इनको भी। तेज बोलने वाले सावधान नहीं। चलिए, अब ऐसा भी नहीं हो आप बोलना छोड़ दें। भगवान के सामने तो गा गा कर, नाच नाच कर ही भक्ति पूजा करनी चाहिए प्रभु, उसके बिना आपको भी आनंद नहीं आएगा। ऐसा चलो, आमर्ष सर्वौषधयस्तथाशी विषम विषादृष्टि विषम विषाश्च सखिल विचल्यमलौषधीशा स्वस्ति यासु परमर्षयोनः। देखिए, अब रिपीट आप कर लेना। चलिए, अब आती है औषध रिद्धियां। अब जिन्हें मुनिराजों के शरीर कैसे होते हैं। अच्छा, इन सब का रूप आपको समो शरण में देखने मिलेगा, क्योंकि वहां केवल ज्ञानी रिद्धिधारी बैठे हैं, तो सब उनके प्रभाव से सब चीजें वहां मिल जाएंगी। लेकिन अब इस क्षेत्र में भी, मतलब भरत क्षेत्र में भी, या आप कहें पृथ्वी पर भी, ऐसे चमत्कार हमको देखने मिलते हैं। कैसे है भैया? अब औषध रिद्धियां। अब जिस मुनिराज का तप इतना उत्कृष्ट है, उसका शरीर मात्र औषधि बन जाता है। शरीर, आप अभी देखेंगे हम, ग्लानि से ग्लानि वाली चीज भी इनकी औषधि है। देखते हैं, देखो, आमर्ष सबसे पहली औषध रिद्धि है। आमर्ष औषध रिद्धि क्या होता है? इसका मतलब, अब आपको बहुत रोग हो, कोई असह्य वेदना हो रही हो, ऐसा रोग कभी दूर नहीं हो सकता हो, और आप इन रिद्धिधारी मुनिराज के पास जाएं, उनका चरण स्पर्श करें, आपका सारा रोग गायब। मतलब हस्त और पाद के स्पर्श मात्र से संपूर्ण बड़े से बड़े रोग का भी नाश करने की दम है इनमें, इस रिद्धि में। तो इसका नाम है आमर्ष औषध रिद्धि। जिस मुनिराज के पास ये रिद्धि होगी, कोई भी उनके चरण स्पर्श करे या वो किसी के ऊपर अपना हाथ स्पर्श कर दे, तो उसका वो सारा रोग क्षण में चला जाता है। ऐसा भावलिंगी संतों को ही होती है। चलो, अगला है सर्व औषध औषधि रिद्धि। सर्व औषध, देखिए, सर्व औषध मतलब क्या होता है? अभी तो यहाँ छूने की जरूरत पड़ रही थी, अब से जो रिद्धियां चलेंगी उनको आप छुओ तो भी ठीक, नहीं तो इनकी हवा, भाई अब वो सर्व औषध रिद्धिधारी मुनिराज कहीं तपस्या कर रहे होंगे और उनसे कोई हवा छू के निकली और आगे वाले को कोढ़ हुआ होगा, तो हवा के स्पर्श मात्र से वो कोढ़ दूर हो जाएगा। ऐसी रिद्धि है उनके, हवा के स्पर्श से या उनसे स्पर्शित जल से। अभी जितनी रिद्धियां आएंगी औषध रिद्धि, वो स्पर्श करो या ना करो, आप दूर से ही अपने रोग ठीक कर सकते हो। चलो, तो ये हो गई कौन सी? सर्व औषध। अगली देखो आप, आशीर विषम। देखिए, आशीर विषम तीसरी है। आशीर विषम मतलब, अब मुनिराज किसी को बोल दें मर जाओ, वो मर जाएगा। बोल दें रोगी हो जाओ, रोगी हो जाएगा। आशीर मतलब वचनों से, विषम मतलब जहर चढ़ाने की शक्ति रिद्धि। तो वचन मात्र किसी को यदि ऐसा कर दें तो वो उस रूप परिणमित हो जाते हैं। आशीर विषम। अगली देखो क्या लिखा है? विषा लिखा है, विषा। देखिए, विषा मतलब होता है, इसमें ना ऐसा समझ में आता है कि ये विषम में जो अनुस्वार लगा है ऊपर म का, वो पूरा म आना चाहिए, क्योंकि वो विष नहीं अविष होना चाहिए। तो आशीर विषम, आशीर अविषम, बोलने से मर जाए और बोलने से निरोग हो जाए, तो ठीक हो जाओ, तो वो ठीक हो जाएगा सामने वाला। निरोग हो जाओ, निरोगी हो जाएगा। ये होती है आशीर विषम और आशीर अविषम या निर्विषम। अगली देखिए, दृष्टि विषम और दृष्टि अविषम, ऐसी दो रिद्धियां और होती हैं। अभी तो बोल रहे थे, अब देखने मात्र से।
यदि मन में विचार आ रहा है कि ये मर जाए और देख लिया उसको, वो मर जाएगी। देखने मात्र से विचार आ रहा है कि ये निरोग हो जाए और देख ले तो वो निरोग हो जाए। ऐसी दृष्टि विषम और दृष्टि निर्विषम अविषम रिद्धि। अगली देखिए, हाँ अगली देखिए, सखिल। सखिल लिखा है, सखिल। सखिल मतलब होता है श्वैल। मूल संस्कृत का शब्द है श्वैल। श्वैल मतलब क्या होता है? नहीं, श्वैल मतलब होता है कफ। अब मैंने कहा था आपसे, इनकी हीन से हीन चीज भी हमारे लिए औषधि है। श्वैल मतलब होता है कफ या लार। अब इनके लार या कफ किसी को स्पर्शित हो जाए, या उससे स्पर्शित हवा किसी को स्पर्शित हो जाए, या उससे स्पर्शित जल किसी को स्पर्शित हो जाए, सब निरोग हो जाते हैं। ऐसी होती है श्वैल मतलब सखिल, तब औषध रिद्धि। अगली लिखिए विट। विट, विट लिखा है विड, वो होता है विट ट हलंत। लिखा सही है वहां पर, चूंकि संधि का नियम था इसलिए वो ड हो गया। विट, विट मतलब होता है विष्टा। अब जिनकी विष्टा भी हमारे लिए औषध है, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज। बताओ आप, इनकी विष्टा किसी को स्पर्श हो जाए, विष्टा से स्पर्शित हवा किसी को स्पर्श हो जाए, या जल किसी को स्पर्श हो जाए, वो सब निरोग हो जाते हैं। ऐसे ऐसे मतलब आप देखिए, कषायों के शांत होने, आपकी कषाय शांत हुई थी, आपके निमित्त से सभी जीवों का कल्याण हो रहा है। ऐसे होता है सभी जीवों का कल्याण। आपकी कषाय शांत, एक आदमी की कषाय शांत होंगी, उससे सभी जीवों का कल्याण होगा। ऐसी विट। अगली लिखिए जल। जल मतलब होता है पसीना। तो किसी के पसीने से भी स्पर्शित हो जाओ आप, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज के, तो भी निरोगी हो जाओगे। पसीना। और मल अंतिम रिद्धि है औषध रिद्धि की। मल औषध रिद्धि, इसका मतलब क्या होता है? नाक का मैल, कान का मैल, आंख का मैल, दांतों का मैल, जबान का, जिह्वा का मैल, इससे भी आप स्पर्शित हो जाओगे, या इससे भी हवा आप छूकर निकल गई आपको, आप ठीक हो जाओगे। ऐसी ऐसी रिद्धियां बताओ जिनका निकृष्ट निकृष्ट चीजें भी उत्कृष्ट बन जाती हैं, ये होती है रिद्धियां। ये होता है रिद्धियों का महात्म्य। जी कहां पर? श्वैल। अच्छा, श्वैल सखिल मतलब होता है श्वैल। सखिल मतलब श्वैल। चलिए, श्वैल मतलब होता है लाल कफ, लाल कफ। चलिए, अब हमारी दो रिद्धियां बचती हैं अंतिम की, रस रिद्धि और क्षेत्र रिद्धि। देखिए कैसी होती है रस। बहुत सरल है ये वाली रिद्धियां। तो रस रिद्धि पहले देखते हैं हम। क्षीरम स्रवंतोत्र घृतम स्रवंतो मधु स्रवंतोत्यमृतम स्रवन्तः अक्षीण संवास मानसाश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। देखिए, सबसे पहले आती हैं चार रस रिद्धियां। क्षीर रस रिद्धि, क्षीर स्रवंतः रस रिद्धि। देखिए, इसके दोनों दो अर्थ दिए जिनवाणी में, तिलोय परिणति में। देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्षीर रस रिद्धि, तो इसका मतलब क्षीर मतलब क्या होता है भाई? दूध। तो किसी ने आपके कर पात्र में रूखा सूखा आहार डाल दिया हो, और यदि क्षीर रिद्धि आपके पास है, तो वो सारा रूखा सूखा आहार दूध के गुणों से परिणमित हो जाएगा। ये होती क्षीर स्रवंतः रस रिद्धि। अच्छा, और इसका दूसरा अर्थ दिया गया कि आपकी वाणी सुनकर, आपकी धवल श्वेत शुद्ध वाणी सुनकर प्राणी मात्र का दुख दूर हो जाए और शांति की प्राप्ति हो जाए। स्रवंता मतलब क्या होता है? बहना, श्राव होना, बहना। तो आपकी ऐसी वाणी, ऐसी वाणी को सुनकर सामने वाले का दुख दर्द ठीक हो जाए, वो होती क्षीर स्रवंतः रिद्धि। ऐसा जो दूध में बदल गया था क्या? तीर्थंकरों को प्रथम आहार खीर का होता है, ये नियम है। अब आदिनाथ भगवान को इक्षुरस का हुआ, ये हुंडाओं का प्रभाव है, हुंडा का प्रभाव है, इसीलिए। नहीं तो ये नियम है। उनके हाथ में गया तो हाँ, यदि ऐसा आया है तो फिर वो हो सकती है ये रिद्धिधारी हो। वो है तो निष्ठान में बदल गया, तो बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
वो था महामारी, वो भी इसी ऋषिधारी सप्त ऋषि जो पूजन है। सप्त ऋषियों की पूजन आप औषधि से जोड़ सकते हो, क्योंकि उस जगह पर महामारी इत्यादि फैल गई थी, फिर ये आए थे और वो सब ठीक हो गए थे, वो वाली चर्चा। चलिए आगे देखिए, घृतम स्रवतः। घृत मतलब घी, कभी तो दूध के रूप में परिणमित हो, कभी घी के गुणों के रूप में परिणमित हो जाए, रूखा सूखा आहार। और इसका दूसरा अर्थ वही है जो पहले का था कि ऐसी वाणी सुनकर सामने वाले के दुख दर्द ठीक हो जाए। अगला है मधु स्रवंतः। मधु मतलब मीठा, कोई कड़वा से कड़वा आहार भी उनको दे दे, वो मधुर से मधुर रस में परिणमित हो जाता है। और चौथी है अमृत, कोई उनको जहर भी आहार में क्यों ना दे दे, वो जहर अमृत बन जाता है। ऐसी होती हैं ये रस रिद्धियां। अब अंतिम बची हमारी 4 रस रिद्धियों के बाद 2 क्षेत्र रिद्धियां कि रिद्धिधारी मुनिराज जिस जगह पर जाते हैं उस जगह में क्या परिणमन होते हैं। सबसे पहला आता है अक्षीण संवास। अक्षीण संवास, संवास मतलब रहना का स्थान, और अक्षीण मतलब जिसका कभी नाश ना हो, जिसका कभी जो कभी कम ना हो, ऐसे रहने का स्थान। मतलब क्या, अब रिद्धिधारी मुनिराज के आहार जिस स्थान पर होते हैं ना, उस स्थान पर आप चक्रवर्ती की सेना को ले आइए। अब ग्रंथों में लिखा है 4 धनुष बाय 4 धनुष के कमरे में, बहुत छोटा होता है 4 धनुष, तो 4 धनुष बाय 4 धनुष मतलब आप मान लीजिए इतने इस प्रवचन हॉल में यदि अक्षीण संवास रिद्धिधारी मुनिराज के आहार हो जाए तो इस हॉल में करोड़ों, 10 करोड़, 20 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़ सब छोटे अंक हैं। इससे कई गुना ज्यादा आदमी आराम से आ जाए, आराम से, कोई भीड़ ना मचे, कोई भड़बड़ ना मचे, कोई पसीना नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से सबको अपने बैठने का स्थान मिले, खड़े होने का स्थान, नृत्य करने का स्थान, सब कुछ मिले। ये होती है रिद्धि, अक्षीण संवास रिद्धि। और आज हम क्या करते हैं, हम जहां चले गए वहां से सबको भगा देते हैं। ये दिक्कत होती है हमारे साथ, हम जहां जाते हैं वहां कोई और नहीं आना चाहिए। तो ऐसे ऐसे हमारे तो परिणाम है, लेकिन इनके परिणाम देखो आप, इनके न करने से भी, न चाहने से भी ऐसी ऐसी रिद्धियां प्रकट होती हैं। अक्षीण संवास के बाद आती है अक्षीण महानस, अंतिम रिद्धि 64वीं रिद्धि है ये। देखते हैं क्या है भैया, अक्षीण महानस। अक्षीण संवास, अक्षीण महानस। महानस मतलब किचन। आप न्याय ग्रंथ कभी पढ़े और वहां आपको महानस शब्द मिले, क्योंकि परीक्षा मुख में ही एक उदाहरण है महानस का। तो महानस मतलब होता है किचन, मतलब आपका चौका चूल्हा का स्थान। तो अब अक्षीण महानस मतलब जिस चौके में रिद्धिधारी, अक्षीण महानस रिद्धिधारी के आहार हो जाएं, उस चौके में आहार खत्म ही ना हो, ले आओ। हाँ, चक्रवर्ती की सेना को फिर से ले आओ, भरपेट खाएगी वो, पूरी भरपेट, और अपने आसपास वालों के लिए भी ले जाएगी, तो भी कम नहीं होगा। अच्छा, लेकिन एक प्रश्न जरूर उठता है, तो ऐसे तो हमेशा चलता रहेगा ये, अब खत्म होगा ये? तो उसके लिए एक नियम है कि उसी दिन की जो शाम होती है, सूर्यास्त से अंतर मुहूर्त पूर्व, फिर वो समाप्त हो जाता है। ऐसा इसका प्रभाव है। तो अब आप देखिए, हिंसा भी नहीं हो रही है, खाना व्यर्थ भी नहीं जा रहा है, और ऐसे ऐसे प्रभाव है। और हम चाहते कि हम खुद ही खाएं, सामने वाले को न दें, या कुछ हमें मिल जाए तो हम किसी को बांटे ना। तो ये सारी भावनाएं हमारी विपरीत भावनाएं हैं। तो इस प्रकार हमने 64 रिद्धियों की चर्चा और 64 रिद्धियों के माध्यम से उन रिद्धिधारी मुनिराजों की चर्चा की। और इसके साथ संपूर्ण चर्चा का 6-7 दिनों की चर्चा का सार 2 शब्दों में मैं कहूं तो प्रमाद को त्यागना है। भले ही कम पढ़े लेकिन सही पढ़े। और अब चूंकि ये सामान्य चीजें हमने रोजमर्रा की चीजें पढ़ी हैं, तो आप जब भी पढ़ें इनका अर्थ ख्याल में लेकर पढ़ें। चलिए एक बार अर्घ तो यहाँ है ही नहीं, और कौन नहीं, तीर्थंकर भगवान 64 रिद्धिधारी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि केवल ज्ञान रिद्धि के बाद की जो रिद्धियां हैं उसमें आपके श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है। चूंकि केवली भगवान के पास इन कर्मों का क्षयोपशम ही नहीं है, तो ये रिद्धियां भी नहीं। तो ये रिद्धियां भी हमारा गंतव्य नहीं होना चाहिए। रिद्धियों से बढ़कर भी कुछ एक और रिद्धि बैठी है, केवल ज्ञान रिद्धि, उस तक हमें जाना है। तो इस प्रकार हमने सारी चर्चा को विगत दिनों की समाप्त किया।
4 प्रकार की बुद्धि रिद्धियां। बड़े ही प्रसन्नता का विषय है।